नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और स्पॉटलाइट पर आज हम बात करेंगे टाइगर 3 की, क्योंकि फिल्म रिलीज पर है और अभी तक बहुत सारे लोग इस फिल्म से जुड़े जो हैं सामने नहीं आए, लेकिन एक एक करके आ रहे हैं। और जैसे सबसे पहले गाना आया फिल्म का, और जो गाने वाले लोग हैं यानी कि सिंगर, वो हमारे साथ है। निकिता गांधी से हम बात करें। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए निकिता। सबसे पहले तो मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा कि अपने आप में बहुत बड़ी फ्रेंचाइजी है टाइगर, और जब एक फिल्म टाइगर 3 की आती है तो जो भी लोग उससे जुड़ते हैं, तो किस तरह की एक जहन में ख्याल आते हैं या खुशी होती है, किस तरह का थॉट प्रोसेस होता है जब आप किसी इस तरह के प्रोजेक्ट से जुड़ते हैं? ये खुशी एक्चुअली फैमिली और फ्रेंड्स की के थ्रू ज्यादा दिखती है। मैं कलकत्ता में थी जब गाना रिलीज हुआ। मैं कलकत्ता की दुर्गा पूजा मना रही थी, मैं नवमी को रिलीज हुआ गाना, और खुशी तो मेरे पापा की देखनी चाहिए थी। वो जिनसे भी मिल रहे हैं, बिकॉज इट्स अ सोशल सिचुएशन, जिनसे भी मिल रहे हैं, आज मेरे पापा बोल रहे हैं सबको, आज मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है। क्यों? क्योंकि मेरी बेटी का टाइगर 3 में सलमान खान के फिल्म में गाना निकला है। तो ये हर 2 मिनट किसी ना किसी से बोल रहे थे पापा, और मुझे कितना स्वीट लगा है, कितना अच्छा लगा कि आई थिंक ये जो एसोसिएशन है, ये इस फिल्म से जुड़ना, इस फ्रेंचाइजी से जुड़ना, जैसे आपने बताया, ये आई थिंक फैमिली की खुशी से ज्यादा दिखती है कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू बी अ पार्ट ऑफ समथिंग। राइट, मगर आपने कहा फैमिली की खुशी देखनी चाहिए थी। दोस्तों की या किसी ऐसे फ्रेंड ने आपको कॉल किया गाना देखते जैसे लॉन्च हुआ होगा, ये सबसे पहले आप फोन हाथ में लेके बैठे हुए कि अरे जैसी आएगा मैं देखती हूँ कैसा लगा? मैं इतनी एक्साइटेड थी क्योंकि मैं मम्मी पापा के साथ थी, तो हम लोग साथ में सुबह उठ के, सुबह 11 बजे गाना रिलीज हो गया था, तो पापा ने बोला नहीं इस साउंड बार पे कनेक्ट करो, अच्छे से सुनेंगे, बड़ी स्क्रीन पे देखेंगे। हाँ, बड़ी स्क्रीन में देखेंगे। तो ये सब हो रहा था। तो आई थिंक क्योंकि जब खुद होता है तो अजीब लगता है ना, खुद की मतलब तारीफ करना या खुद को व्हाटएवर चढ़ा के रखना, तो कर सकते हैं। बट जब फैमिली के घर वालों के साथ करते हैं तो और मजा आता है कि कुछ रिलीज हो तो साथ में खुशियां मना रहे हैं। और इनफैक्ट उस दिन मेरे लिए तो बहुत ऑस्पिशियस था क्योंकि उस दिन बारिश भी हुई, और बरसात के साथ मेरा बहुत बड़ा कनेक्शन है कि जिस दिन बहुत बड़ा एक चीज होता है मेरे लाइफ में, हमेशा बारिश होती है। और उसी दिन सिर्फ हुआ बारिश। और फ्रेंड्स, जैसे आपने बताया कि काफी फ्रेंड्स ने मैसेज भी किया कि कांग्रेट्स ऑन। वैसे जब मेरे खुद के गाने रिलीज करते तो कुछ नहीं मैसेज किया। आपको लग रहा है दोस्तों का नजरिया बदल गया टाइगर 3 में गाने आने के बाद? ज्यादा दोस्त बनने लगे? ऐसे रहा। पर मुझे ये बताइए कि कितना इंपॉर्टेंट होता है एज अ सिंगर कि आप इतने बड़े स्टार की फिल्म या बड़े बजट की फिल्म या यशराज जैसी फिल्म में गाना गाना, या एक अच्छा गाना गाना, मतलब अच्छा से मेरा मतलब है जहां पे एक सिंगर को लगता है मैंने अपनी सारी कलाएं इसमें डाल दी, मुर्कियां भी हैं, आलाप भी हैं, तो क्या ज्यादा बेहतर होता है? बेहतर क्या होता है वो पता नहीं। एक्साइटमेंट में तो दोनों में होता है, क्योंकि एक्चुअली गायकी जो है ना, वो सिर्फ शो ऑफ करने में नहीं होती। लाइक मतलब आई फील कि सिर्फ आपने बहुत कुछ दिखाया उसका मतलब नहीं है कि अच्छा गाने को क्या जरूरत है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। और इस गाने में मैंने गाना भी गाया, रैप भी किया तो काफी झलक अलग अलग दिखा दी। अब आपने बोल दिया दर्शकों के सामने तो थोड़ा गा भी दीजिए। गा के समझाओगे? जी बैठे बैठे क्या ठीक है, लेके प्रभु का नाम शुरू कीजिए। अभी तो वही हो गया टैगलाइन मेरा। कतरा कतरा तफरी पे जिंदा है, कतरा कतरा ओ मैं क्या इश्क दी फीलिंग चंगी, सब तो रंग बिरंगी है, एक वर्ड में ही PhD है, ना कॉमा ना फुल स्टॉप। मेरे ख्याल में जो लोग देख रहे होंगे उन्होंने फिल्म में तो देख लिया गाना, मतलब जो अभी ट्रेलर में आया है, और आपको गाते हुए सुन लिया। पर मुझे बताइए कि आप जब गा रही थी गाना, प्रीतम दा का म्यूजिक है, पहले भी आपने काम उनके साथ किया है ना, और अक्सर पहले ये होता था जब सिंगर गाता था तो एक्टर्स आते थे स्टूडियोज में, अगर आपने कहानियां सुनी होंगी पुरानी तो वो देखते रहे, और हमने सुना भी है और पढ़ा भी है
कि सिंगर्स कोशिश करते थे कि जो अदाएं एक्टर या एक्ट्रेस की हैं उनको उनकी आवाज में डालें। और आपको क्या लगता है कि जब आज की डेट में जब होता है, मैं अभी सुन रहा था आपका इंटरव्यू पीछे कि आपने अपने शायद अलग स्टूडियो में यहीं भी शूट किया है, आपने रिकॉर्ड किया है सॉन्ग प्रीतम प्रीतम दा की। हाँ, बट अभी जो हो गया कि अभी ऐसा भी होता है जैसे अगर आप बाहर हैं तो आपने अपने रिकॉर्ड करके भेज दिया और फिर उसको मिक्स कर दिया गया स्टूडियो में। क्या प्रो एंड कॉन्स हैं दोनों चीजों के, जो पहले था और जो अभी है? काफी बस प्रो कॉन तो नहीं है, अलग ही है माहौल। आई थिंक आजकल की दुनिया का जो आई थिंक डिमांड पे डिपेंड करता है ना, बिकॉज इतने सारे गाने रिलीज हो रहे हैं, लोग बहुत ट्रैवल करते हैं, म्यूजिशियंस ट्रैवल करते हैं। ये एक अच्छी चीज भी है जो हम कहीं से भी भेज पा रहे हैं अपनी रिकॉर्डिंग्स, बट क्वालिटी पे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, एटलीस्ट मैं नहीं करती। मैं जब बहुत दिन के लिए ट्रैवल करती हूँ तो मैं अपना सेटअप लेके जाती हूँ, मैंने खुद माइक सेटअप रिकॉर्ड करने के लिए जी खुद माइक साउंड कार्ड सब खरीदा हुआ है। और कभी कभार जब होटल से भेजना पड़ता है तो कबर्ड में ऐसे कुशन वुशन डाल के साउंड स्टूडियो बनाया जाता है, घुस के उसके मैं तो कभी कभार कबर्ड के अंदर जो वो होता है ना शेल्फ होता है, उस पे बैठ के मैं घुस के ऐसे छुप के गाना ताकि कई बार हम भी ऐसे वॉइस ओवर हमें करना होता है, कार बंद करके ऐसी जगह पे लगा देते हैं, जहाँ पे हमें भी करना पड़ता है। मेरा एक गाना ऐसा रिलीज भी हुआ है। कौन सा? सवाल तो आपने फट से पूछ लिया, मुझे लगा सस्पेंस रखूं, बट ठीक है कोई बात नहीं। एक फिल्म में गाना था नचनू जी करदा दानिश बागची के साथ, तो उस गाने का उन्होंने मुझे कॉल किया कि कैन यू कल रिलीज हो रहा है गाना और फीमेल पार्ट डब कर रहे हैं। मैंने कहा यार आप लोग का लास्ट मिनट डिमांड तो बहुत है, और मैं कहीं जयपुर में लैंड कर रही थी, फ्लाइट में घुस रही थी। मैंने कहा एक तो मैं फ्लाइट में अभी कुछ नहीं कर सकती, लैंड करके कुछ कोशिश करती हूँ। मेरे पास माइक वो सब था, बट मैं मतलब मुझे बोले अभी चाहिए। मैंने कहा 1-2 घंटा तो दे दो, फ्लाइट तो मतलब ये चीज मुझे समझ में नहीं आती क्रिएटिविटी में, अभी चाहिए पता नहीं कुछ होगा प्रेशर टू रिलीज द सॉन्ग, टू सब व्हाटएवर डिलीवर द सॉन्ग। तो मैं जैसे ही लैंड की, मैंने ड्राइवर जी को बोला कि भैया थोड़ा ना ड्राइवर पी लीजिए, मुझे 10 मिनट छोड़ दीजिए गाड़ी के अंदर। गाड़ी को साइड करा के बंद करा के मैंने पूरा सेटअप वेटअप किया, और वो 2 लाइन ही थे पर खुद को रिकॉर्ड करके फट से भेज दिया। अब आपको मतलब पिलोज और वो मैट्रेसेस साथ लेके चलना चाहिए, वो भी लेके चलना कुछ क्या कुछ तो कब पता नहीं आपको आ जाए कॉल कि हाँ भाई ये करती। बट मुझे बताइए कि आप अगर अपनी आवाज के बारे में बात करें तो कौन से एक्ट्रेस हैं जिसपे आपको लगता है बहुत सूट करती है? नहीं, आई थिंक there have been a few like कटरीना के लिए मैंने एक्चुअली काफी गाने गाए हैं, और मुझे कुछ ज्यादा कोई फीडबैक कभी मिलता नहीं है कि अलग से गाओ है ऐसा कुछ, तो आई थिंक वो नेचुरली सूट कर जाता है। उसके अलावा आई थिंक कियारा ने मुझे बताया कि आई वांट यू टू सिंग ऑल माय सॉन्ग्स, क्योंकि मुझ पे तुम्हारा आवाज सूट करती है, तो उनके लिए भी ऐसा फीडबैक मिला। आई थिंक दीपिका के लिए भी, बट दीपिका का आई थिंक लॉट्स ऑफ ये गाने के बाद और सलमान से आपकी या कटरीना से बातचीत या मुलाकात हुई, और अगर हुई या फोन आया है तो कुछ कन्वर्सेशन? नहीं, उनसे कभी मिली जी। अब मिलना चाहेंगी? ऑफ कोर्स मिलना चाहूंगी। आप कटरीना को ये तो बोले कि भाई मैंने गाना गाया है, आपके ऊपर सूट कर रहा है, देखो मेरी आवाज सूट कर रही है। आई गेस अभी मिलेंगे हम लोग। पहले जो फिल्मों में मिलने का कभी मौका नहीं मिला है, लाइक प्रमोशंस पे या जो भी यूजुअली लाइक म्यूजिक टीम और फिल्म टीम नहीं मिलते, जब मिलते हैं तो प्रमोशंस पे या पार्टीज में मिलते हैं, तो इस बार शायद मिलेंगे हम। राइट। आजकल जितने भी सिंगर्स है, फिल्मी जो गाने हैं बॉलीवुड के सॉन्ग से, उनके अलावा आपने भी मेरे ख्याल में सिंगल्स जो है वो किए हैं, सो सिंगल्स या ये फिल्म एज अ सिंगर आपको क्या लगता है कि रीच नो डाउट बॉलीवुड की हमेशा रहती है, बट आजकल सिंगल्स बहुत ज्यादा मिलियंस में व्यूज आते हैं, एज अ सिंगर आपको फायदा किस पे ज्यादा लगता है? दोनों का मतलब पॉइंट ही अलग है। फिल्म में आप एक सीन के लिए, एक सिचुएशन के लिए गा रहे हैं, और जब आप इंडिपेंडेंटली म्यूजिक रिलीज करते हैं, सिंगल्स रिलीज करते हैं, तो वो आपका पहचान है, मतलब आप क्या स्टोरी बताना चाह रहे हैं खुद का। तो मेरे ख्याल से इम्पोर्टेंस दोनों की है, क्योंकि हम एक फिल्म डोमिनेटेड
कंट्री है, तो ऑफ कोर्स फिल्म इंडस्ट्री की भी एक बहुत भारी असर है ऑन द ऑडियंस, एंड दोनों की बहुत अलग जर्नी है। और ये बहुत एक्साइटिंग चीज है कि अभी जो नॉन फिल्म म्यूजिक रिलीज हो रहे हैं उसका भी इम्पैक्ट ऑलमोस्ट उतना ज्यादा, इम्पैक्ट सेम हो गया है ऑलमोस्ट फॉर मेनी आर्टिस्ट। और मैं भी चाहती हूँ कि आई कैन बी एन आर्टिस्ट इन बोथ कैपेसिटीज, और काफी सारे बड़े सिंगर्स के पार्ट में रह चुकी हूँ, जुगनू बादशाह के साथ और अभी हाई किंग के साथ। तो अब नेक्स्ट फॉर मी आई थिंक विल बी खुद के सिंगल्स जो उसी लेवल तक पहुंच पाए जिस लेवल में मेरे फिल्म के गाने। राइट, आपने प्रीतम के साथ काम किया, और मतलब आपको क्या लगता है कि प्रीतम का जो म्यूजिक है, अक्सर जो गाने आते हैं तो लोग वो गाने ज्यादा याद रखते हैं ना, डांसिंग नंबर्स होते हैं, या और प्रीतम दादा जो है उनका तो गाने मतलब मेरे ख्याल में सारी ही फिल्में अगर आप देखें तो बहुत हिट म्यूजिक उनका है। उनके म्यूजिक के बारे में और वो आपके बारे में, खासतौर से इस गाने की बात करें या और भी गाने की बात करें, तो क्या प्रीतम दा से आपको सुनने को मिलता है? मैं प्रीतम दा के बारे में बताऊं या उनके म्यूजिक? पहले आप उनके म्यूजिक के बारे में और उनके बारे में भी। जी, दादा के साथ मेरा रिलेशनशिप बहुत फनी है, क्योंकि जब भी मिलते हैं मुझे कलकत्ता कनेक्शन तो है, और मतलब वैसे जानते नहीं एक दूसरे को, बट अभी ऑफ कोर्स दो बंगाली एक रूम में बिठा दो तो वही होता है। बट वो मुझे ना बहुत कभी कभी बहुत फनी वॉइस नोट्स भेजते हैं, क्योंकि मतलब उनको काफी वेस्टर्न आर्टिस्ट के साथ मतलब वो एक इंग्लिश गाना सुनते सुनते मुझे एक वॉइस नोट भेज देते हैं, तेरी याद आ गई ये गाना सुन के, तू ऐसे गाती है। तो ये बहुत होता है उनके साथ, तो मुझे बहुत मजा आता है, बिकॉज मतलब मेरा प्रेजेंस जो है उनकी लाइफ में बहुत स्पेसिफिक प्रेजेंस है जो मेरे लिए बहुत वैल्यूबल है, कि दादा के लाइफ में मेरा एक खुद का एक पहचान है विच इज रियली अमेजिंग। और वो उनको जो ये कंफर्टेबल लगता है कि मेरे साथ अजीब बातें शेयर करना, एनेक्डोट शेयर करना। एक दिन हम लोग उनके साथ एक शो पे थे, वो लैंड किए और वो अकेले बाहर निकल रहे एयरपोर्ट से, क्योंकि उनको एक टेम्पल पहुंचना था, बहुत उनका एक पूजा आई थिंक सैटरडे को जाते हैं ऐसा कुछ, और मैं तो टेम्पल वेम्पल नहीं जाती तो उनको तो बट मुझे तो अजीब लगा कि दादा ऐसे अकेले निकल के पब्लिक में, तो क्योंकि इट्स अ पब्लिक प्लेस, एयरपोर्ट कोई पहचान नहीं है, तो मैंने कहा दादा मैं आपके साथ चलती हूँ, आप अकेले क्यों जा रहे हो, जुहू जा रहा है, अब मैं वहीं से चली जाऊंगी आपके साथ चल। तो ये मुझे कोई बात नहीं, मैंने कहा हाँ मैं आपके साथ, अजीब लग रहा है कि आप ऐसे अकेले निकल गए। तो मैं उनके साथ गई, तो मुझे मतलब फॉर मी इट वॉज एन एक्सपीरियंस, तो मैं उनके साथ वहां तक पहुंची, फिर हम लोग अंदर गए, मैंने कहा चलो मैं आपके साथ चलती हूँ। तो दादा बहुत खुश हो गए कि जो कभी टेम्पल जाके पूजा नहीं करती उसको लेके उसका भी कहते ना वो तो पुण्य उनको दादा ने यही बोला मुझे कि अभी मुझे बहुत वो मिलेगा कि तुमको लेके गई मैं टेम्पल। मैंने कहा ठीक है जो भी है, बट मुझे मतलब वही है कि एक मतलब मुझे ये एक स्टोरी बहुत मजेदार लगी। मैंने सेल्फी भी ली दादा के साथ और पापा को भेजा, क्योंकि वहां पे हनुमान चालीसा पढ़ा लाइक लिखा हुआ था और पापा वो गाते थे, तो मैंने उनको भेजा कि देखो मैं आज से प्रीतम के साथ टेम्पल गए। सो उनके म्यूजिक के बारे में आप बताइए। उनके म्यूजिक के बारे में क्या ही बताएं, पूरे देश को पता है उनके म्यूजिक के बारे में। और मुझे ये भी अच्छा लगता है कि ऑफ कोर्स पार्टी सॉन्ग्स या फास्ट नंबर्स ज्यादा वायरल हो जाते हैं, बट आई थिंक दादा के बारे में ये खासियत है कि उनके जो बैलेंस हैं वो और भी लाइफ इन मेट्रो के बहुत अच्छे। इनफैक्ट उनकी म्यूजिक को मैं तब से पहचानती हूँ इन दिनों, और वो सब जो गाने थे लाइफ इन मेट्रो। इनफैक्ट मैंने उनके लिए फिल्म में गाया था एक गाना घर फ्रॉम जब हैरी मेट सेजल। दैट्स माय फेवरेट सॉन्ग टू हैव सung फॉर प्रीतम, एंड वो बहुत स्पेशल था मेरे लिए वो गाना, क्योंकि इट रिमाइंडेड मी ऑफ हिज वर्क इन लाइफ इन मेट्रो। घर का जो वो स्पेसिफिक गाना मुझे मोहित चौहान के साथ मैंने वो गाना गाया था, तो मेरे लिए वो एक बहुत स्पेशल कनेक्शन, पता नहीं उनको शायद कोई कनेक्शन नहीं लगा, बट मुझे लगा कि वो उस गाने का जो कोर
फीलिंग था वो बहुत इन दिनों, और एक दो और गाने जो थे उस फिल्म में। अक्सर जब आप किसी सिंगर से मिलते हैं तो आपको एक ये जानने की इच्छा होती है कि भाई आपकी इंस्पिरेशन क्या थे। अगर मैं इंडियन सिंगर्स की बात करूं तो कौन से सिंगर्स हैं आप लुकअप करती हैं, आपको लगता है कि हाँ क्या कमाल सिंगर रहे, पुराने से लेकर अभी तक, कोई मेल फीमेल? मैं एक्चुअली काफी लाइक बिग स्पेक्ट्रम ऑफ म्यूजिक सुन चुकी हूँ। बचपन में मैं इनफैक्ट मैं ज्यादा फिल्म के गाने तब नहीं सुनती थी। ओके। ज्यादा या तो इंग्लिश गाने सुनती थी या क्लासिक हिंदुस्तानी लाइक गजल्स और सेमी क्लासिकल म्यूजिक सुनती थी, क्योंकि मैंने हिंदुस्तानी सीखी और मुझे अच्छे लगते थे लाइक जैज ब्लूज। तो जगजीत सिंह, चित्रा सिंह के रिकॉर्ड से लेके बॉनी एंड White फ्रैंक Beach। सिनाट्रा तक सब कुछ सुन चुकी हूँ। और मुझे एक्चुअली यूनिक वॉइसेस बहुत पसंद है। तो आबिदा परवीन जी की मैं बहुत बड़ी फैन हूँ, उनको मैं लाइव भी सुन चुकी हूँ कनाडा में। तो ऐसी जो आवाजें हैं मुझे बहुत, मेरा ख्याल में ऐसी आवाज, आपकी भी आवाज अलग है, जब आप बात भी कर रही हैं और मैं सुन भी रहा था आवाज अलग। चाहते जाते एक लाइन कोई भी गाना अगर आपका हो जाए, सिंगल का हो तो ज्यादा अच्छा है। बैठे बैठे क्या करे, करना है कुछ काम, म्यूजिक स्टार्ट करो भाई, लेके 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 प्रभु का नाम, लेके प्रभु का नाम।